सबसे पहले आज बात होने जा रही है बरेली की। बरेली में आज हाई अलर्ट है। आई लव मोहम्मद के नाम पर 26 सितंबर को हुई हिंसा के बाद आज पहला जुमा है। बरेली के सबसे बड़े मौलाना तौकीर रजा खान जेल में हैं। पुलिस दंगाइयों पर एक्शन कर रही है। तौकीर के आला हजरत खानदान चेतावनी दे चुके हैं, अगर प्रशासन का एक्शन नहीं रुका तो फिर ठोस कदम उठाया जाएगा। इस बीच बरेली में जुमे की नमाज को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। जुमे की नमाज से पहले बरेली को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती है। बरेली जिले की अगर केवल बात करें तो करीब 8000 पुलिस, पीएसी, आरएएफ के जवान अलर्ट मोड पर हैं। दूसरे जिलों से आई हुई पुलिस को 4 अक्टूबर तक फिलहाल के लिए रोका गया है। ड्रोन से छतों को खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। इंटरनेट और एसएमएस पर पाबंदी लगा दी गई है। शहर को 4 सुपर जोन और 4 स्पेशल जोन में तब्दील किया गया है। खास तौर से मिक्स्ड आबादी वाले इलाकों की अतिरिक्त सुरक्षा रखी गई है। दरअसल पिछले 26 सितंबर को यानी कि जुमे के ही दिन बरेली में एक हिंसा हुई थी। उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, फिर फायरिंग हुई। हिंसा करने वालों पर बरेली प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी शुरू की। पिछले एक हफ्ते में बरेली में बुलडोजर एक्शन से लेकर हाफ एनकाउंटर तक सब कुछ हो चुका है। अब आज चूंकि इस हिंसा के बाद ये पहला जुमा आया है, प्रशासन इसलिए अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। वहां की जो तस्वीरें हैं वो तो लगातार हम आपको दिखाते ही रहेंगे, लेकिन मौलाना इफ्राहिम हुसैन ने मुसलमानों से एक अपील की है। उन्होंने कहा है कि आई लव मोहम्मद के नाम पर फसाद ना करें, पैगंबर के नाम का गलत इस्तेमाल ना करें, शांतिपूर्ण ढंग से जुमे की नमाज अदा करें। आप पहले ये बयान सुने, फिर इस पर चर्चा शुरू करेंगे। जिस तरीके से अब जुमे की नमाज है, तो हम लोगों से ये भी अपील करते हैं कि शांति व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन का साथ दें, क्योंकि शांति व्यवस्था बनाना सबसे पहला काम है। जिस तरह से आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नाराए तकबीर के नारों को लेकर के पिछले दिनों में रोड पे आकर के तनाव बढ़ा और हिंसाएं हुई, तो मेरा मानना यह है कि किसी की भी ताकत का, किसी नाम का इस्तेमाल अगर गलत तरीके से हो रहा है तो ये एक फितना होता है और इसकी इस्लाम में बिल्कुल इजाजत नहीं है। ताकत का और नाम का इस्तेमाल सही तरीके पर हो तब वो ठीक होता है। तो यहाँ जिस तरह के हालात पिछले दिनों में बने, तो ये एक फितने की शक्ल ले रहा था, समाज में फसाद फैलने को था। तो शांति व्यवस्था कायम करने के लिए प्रशासन की कार्रवाई ये बेहतर है और हम यही अपील कर रहे हैं कि सभी लोग शासन प्रशासन का शांति व्यवस्था बनाने के लिए सहयोग करें। अब जो बात मौलाना इफ्राहिम कह रहे हैं, यही तो बात समझाने की सरकार भी कोशिश कर रही है। तब फिर सरकार के ऊपर इल्जाम क्या लग जाता है कि सरकार एक समुदाय के खिलाफ काम कर रही है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर नहीं लहराने दिए जा रहे हैं और जो पोस्टर लेकर बाहर निकलता है उसके ऊपर पुलिस डंडे बरसा रही है। लेकिन अभी मौलाना इफ्राहिम ने क्या कहा? यही तो कहा कि ना नाम का और ना ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये तरीका ठीक नहीं है। क्या गलत कहा? सही बात कही, लेकिन समझ में आई तब ना। हमारे 3 मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात पते की कही जा रही है, लेकिन वही बात जब दूसरे लफ्जों में कही जाती है तब समस्या खड़ी हो जाती है। अब आई लव मोहम्मद के नाम पर चूंकि सियासत हो रही है, ओवैसी ने इस मुद्दे पर मोदी और योगी सरकार पर हमला बोला। कहा कि भारत में आई लव मोदी तो बोल सकते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद बोलने पर पाबंदी है। आप सुनिए क्या कहा ओवैसी जी ने। इस देश में आई लव मोदी बोल सकते, बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। कहां लाके जाएंगे इस मुल्क को आप? आई लव मोदी बोलो, कोई इतराज नहीं, पोस्टर लगाओ, खुश हो जाएंगे। मीडिया के लोग 10 आके बोलेंगे, और एक 10 बुरखापोश खवातीन को रखो, एक 3-4 को रखो, दाढ़ी टोपी, देखो ये लोग लेके चल रहे। मगर अगर वही लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, नहीं 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 ये ठीक नहीं। क्या करना चाह रहे आप इस देश का? अगर मैं मुसलमान हूं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मुसलमान हूं मैं। कुछ है ही नहीं उससे आगे और पीछे, कुछ भी नहीं है। वो बोले जन्नत, मैं बोला है। वो बोले जहन्नम, मैं बोला है।
वो बोले कुरान अल्लाह का कलाम मुझ पे उतरा, हम बोले आमीन, हम मानते हैं उसको। अब आप बोल रहे ये भी नहीं, क्या करना चाहते हैं आप? 17 करोड़ की जनता भारत में रहती है जो मुल्क की आजादी में हिस्सा लिए थे। ये यकीनन हम बोलेंगे कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, वायलेंस के हम कंडेम करते, मगर आपका प्रधानमंत्री आपका पोस्टर लगाएंगे तो खुश, और मैं अपने नबी का रसूल का पोस्टर लगाऊंगा तो क्या कर रहे? वीडियोस आ रहे हैं कि पुलिस लाठीचार्ज करी, तो ये कैसे दुकान वाले हैं जो पुलिस वालों पर फूल बरसा? ओवैसी जी ये कह रहे हैं कि हाँ हिंसा होना गलत है। जब वो ये बात मान रहे हैं हिंसा होना गलत है तो फिर इसमें सियासत क्यों लेकर आ रहे हैं? हर्षवर्धन जी आपसे चर्चा को खोलते हुए, ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये पॉलिटिक्स ये प्रेम के प्रदर्शन के साथ साथ चल रही है। समस्या तभी खड़ी हो रही है जब आई लव मोहम्मद की आड़ में या अपने नबी के प्रति प्रेम के प्रदर्शन की आड़ में जब हिंसा भड़काने की कोशिश की जाती है, प्रदर्शन की इजाजत ना मिले तब भी सड़क पर निकलने की कोशिश होती है, समस्या तब खड़ी होती है। देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो ये कि इस देश में या दुनिया में किसी को आई लव मोहम्मद पर क्यों ऐतराज होगा? जिसको ऐतराज है वो गलत ऐतराज है। क्यों ऐतराज करेंगे भाई? हमारी मर्जी है, हमारी आस्था है, हमारी स्वतंत्रता है। और भारत तो ऐसा है जिसको बार बार कहा जाता है ना कि इस्लाम में इतने फिरके हैं और सब के सब भारत में है, दुनिया के और किसी देश में सब नहीं है। यहाँ तक कि जिस पाकिस्तान ने मुसलमान होने की बुनियाद पर, इस्लाम होने की बुनियाद पर इस्लामिक गणराज्य बनाया, हालांकि गणराज्य कहाँ है, इस्लाम भी कितना बचा है, वहाँ भी स्थिति है कि अहमदिया के साथ क्या हो रहा है, वहाँ स्थिति ये है कि बलोचों के साथ क्या हो रहा है। तो आप दुनिया में अकेली ऐसी भूमि है जहां सबका सम्मान है, जो चाहे जो मर्जी चाहे वो करो। लेकिन मर्जी कैसी? अब मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा हूं, मौलाना साहब कितनी बढ़िया, कितनी सलीके की बात करके गए, और उसके बाद हमने ओवैसी साहब को सुन लिया, जिनको कभी कोई लगता है कि बड़ा सलीके से, बहुत जिसको कहते हैं ना कि एकदम बढ़िया से तार बांधते हुए लेके जाते हैं, सामने वाले को लगता है कि इतना विद्वान, इतना बढ़िया व्यक्ति है। अब वो कह रहे हैं कि आई लव मोदी का पोस्टर लगाओ तो मीडिया और सब बड़ा बढ़िया हो जाता है, आई लव मोहम्मद के ऊपर ऐतराज है। एक तो झूठ नहीं बोलना चाहिए इन लोगों को।